जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और हमें फटाफट से आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सअप से जरूर जुड़ जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। चलिए, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपने कारक पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर बताना है अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या फिर करण कारक। तो ए राकेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है आपको। तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न क्रमांक आपका बिल्कुल सही है, ए राकेश यहाँ आओ। कौन सा कारक है? संबोधन, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला है दोस्तों आपका, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी तो क्या होगी? मीठा की भाववाचक संख्या बताना है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो आपका उत्तर सही हो जाएगा, मीठा का भाववाचक जो संख्या होगी वो क्या होगी? मिठास। मिठास यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, मिठास। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मिठास सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्न क्रमांक 3 नंबर हमें बताना है अंकित जी, है ना, मनीष जी। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब आपको सर्वनाम बताना है। और 3 का आपका बिल्कुल सही है, मुझे यानी कि उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है? प्रश्न क्रमांक 4, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आधा लीटर। ये क्या है? परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, परिमाणवाचक, है ना। प्रश्न क्रमांक 4 का सी। और अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं आपने पढ़ी हैं। सकर्मक क्रिया बताना है आपको किसमें? राम दौड़ा, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया, उसने कार बेची। तो इसमें बताना है कि कौन सी सकर्मक क्रिया है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। सकर्मक क्रिया 5 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। और आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, यस जी, सकर्मक क्रिया है आपकी सी में, है ना। सी नंबर सही है, उसने कार बेची। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सी बताया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य का वाक्य बताना हमें। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, या फिर छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो कर्तृवाच्य बताना है, कौन सा वाक्य है जो कर्तृवाच्य से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत?
तो प्रश्न क्रमांक जो 7 का उत्तर आपका होगा वो क्या होगा, मैं खाना खा चुका था। तो कौन सा भूतकाल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, पूर्ण भूत, है ना। मैं खाना खा चुका था यानी कि पूर्ण भूतकाल, डी नंबर, चुका था। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु तो किसका है, प्रश्न क्रमांक 8। तो किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंठ तालु है आई। अब अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह में, तुल्यता सूचक रूप में, लाघव चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह। ये ब्राह्म चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहां पर, और ये ब्राह्म चिन्ह जो है ये किस रूप में प्रयुक्त होता है। 4 विकल्प भी हैं हमारे सामने। प्रश्न क्रमांक 9 का आपने उत्तर बताया है तुल्यता सूचक, है ना। काय में होता है, तुल्यता सूचक में होता है, बराबर वाला जो चिन्ह है ऐसे। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, गौ का बताना है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या है, प्रश्न क्रमांक 10। तो यहां पर गौ क्या है, गौ, तो गौ का क्या हो जाएगा, गौएं, है ना। गौ का गौएं यानी डी नंबर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 का डी। अगला बताना है हमें, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। विचित्र के एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है हमें। विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय या फिर भिन्न। विचित्र के 3 समानार्थी हैं, एक नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रहस्यमय। विलक्षण भी है, अनूठा भी है, भिन्न भी है। रहस्यमय यानी सी नंबर, ये आपका बिल्कुल सही है। ये समानार्थी नहीं है विचित्र का, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बाबू बाबू। ठीक है, वर का स्त्रीलिंग, वर का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा, बहू, दुल्हन, बधू या फिर बारी। प्रश्न क्रमांक 12 का क्या होगा, जिस बेस में आपका प्रश्न दिया रहता है उसी बेस में आपको उसका विलोम ढूंढना होता है ना। तो आपका 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बधू। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन तत्सम में आता है, तद्भव, विदेशज या फिर देशज शब्द में, किस में आता है लालटेन, प्रश्न क्रमांक 13। तो जो लालटेन शब्द है दोस्तों एक ऐसा है विदेशज, यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 का डी हो जाएगा, मंजुला जी। अगला क्वेश्चन आपको बताना, अबेकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या फिर विशेषण। अबेकारी शब्द क्या होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर जी। अबेकारी जो शब्द होता है वो क्या होता है, अव्यय, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बेमेल को छांटना है अब हमें। बेमेल कौन सा है, सेवा सदन है, निर्मला है, चंद्रकांता है या फिर गोदान। बेमेल कौन सा है यहां पर, प्रश्न क्रमांक 15।
तो यहां पर आपका 15 का बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों, सेवा सदन, निर्मला, गोधान, ये किसकी रचनाएं हैं? ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जो चंद्रकांता है ये चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की है। तो जो सी नंबर है वो इसमें क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? पंच नहीं है, प्रश्न क्रमांक 16। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, पंच शब्द का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? पंचानन। पंचानन यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा यहां पर, प्रश्न क्रमांक 16 का डी नंबर, पंचानन, है ना? ये अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। आप रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। करत करत अभ्यास के जलमती होत, स्वजन, प्रियजन, मेहमान या सुजान। 17 का आंसर करत करत अभ्यास की जलमती होत, स्वजन, सुजान। तो बिल्कुल सही आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? सुजान, यानी बी नंबर। ठीक है, जलमती होत सुजान। खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है तो किसका नहीं है? गधा का, तिनका का, बाघ का, बाण का या फिर एक रक्षक का। खर शब्द बताना है, प्रश्न क्रमांक 18। खर शब्द किसका अर्थ नहीं है? तो गधा को खर बोला जाता है, तिनका को भी खर बोला जाता है, एक रक्षक, राक्षक को भी बोला जाता है खर, लेकिन बाण को खर नहीं बोला जाता। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है 18 का बी नंबर सही होगा, मांगीलाल जी। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः 19 का आंसर बताना है माही जी। अतः शब्द का जो समानार्थी है वो कौन सा है? 19 का आंसर। हम बोलते हैं ना इतना इतना करके फिर बोलते हैं कि अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से कहते परिणामतः, निष्कर्षतः। तो अतः शब्द का जो समानार्थी है वो क्या है? परिणामतः, यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर 19 का बिल्कुल सही होगा। सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न क्रमांक 20। पर है, सु है, उ है या फिर सी है। उपसर्ग आपने पढ़े हैं, शब्द के प्रारंभ में जो शब्द है ना लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, है ना? और सुशिक्षित में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वी, यानी कि सु। शिक्षित में सु उपसर्ग लगा दिया तो आपका जो है सुशिक्षित हो गया, यानी बी नंबर। धड़ाक में प्रत्यय बताना हमें। धड़ाक, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमने पढ़े हैं, और प्रत्यय का आप पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। आपने पढ़े हैं तद्धित प्रत्यय, है ना, कृदंत और स्त्री प्रत्यय। तो धड़ाक में प्रत्यय है बताना है 21 का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आक, यानी बी नंबर। ठीक है, धड़ाक में प्रत्यय है आक। अगला क्वेश्चन देखो, मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन, मक्खन का क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 22। माखन, मक्षस, मसक्ष या फिर माक्षण या फिर मृक्षण। तो मक्खन का तत्सम शब्द बताना है यहां पर, और बिल्कुल सही आपका आंसर जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द होता है मृक्षण, डी नंबर। दीपश्री जी वेरी गुड। नीतू जी, निम्न में से तद्भव शब्द छांटना है हमें। वानर, पवन, वंदर या पर्यंक। तो कौन सा है तद्भव शब्द? प्रश्न क्रमांक 23 तद्भव शब्द बताना है। और आपका बिल्कुल सही है, तद्भव जो शब्द है वो है बंदर, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 23 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। षटपद का पर्यायवाची शब्द है षटपद।
षटपद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो षटपद किसे कहा जाता है? 24। और बिल्कुल शब्द आपका हो जाएगा बी, यानी कि भ्रमर। ठीक है, षटपद किसे कहेंगे? भ्रमर। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है बताना है। विनायक, धनद, एक दंत या फिर लंबोदर। 25। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विनायक भी बोलते गणेश जी को, एक दंत महा बोलते ना आप, लंबोदर भी बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलते? धनद, यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, गणेश का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी से आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमपीएसआई और पुलिस में, है ना। तो दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? 26 का सर्वोत्तम है, सांसारिक, सच्चिदानंद या फिर कीर्ति में। तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा 26 का जो आंसर है आपका होगा कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद, है ना। सच्चिदानंद यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है फिर से हमें। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहां ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। 27। तो देखो, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यह भी गलत है। यहां ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, यह भी गलत है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, ये भी गलत है। यानी कि 27 का आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। यहां पर देखो, आप दंड भी दे रहे हो, मृत्युदंड, और सजा भी दे रहे हो। मृत्युदंड की सजा दी गई, दंड भी दे रहे और सजा भी दे रहे। सजा और दंड क्या है? निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 28 का आंसर, और 28 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, यानी कि उसने खाना खाया और सो गया, है ना। सी नंबर बिल्कुल सही है शिवानी जी। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई। इसको फिलहाल छोड़ो, अगला क्वेश्चन बताना है हमें। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। धनवान को व्यर्थ, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो ए आपका ए नंबर है, ए आपका बी है, और ए आपका सी है। सी, इसमें आपको बताना किस में त्रुटि है। त्रुटि है या फिर नहीं है, तो 30 का उत्तर बताना है। कौन सा वाक्य है जो त्रुटिपूर्ण है? अशुद्ध भाग का चयन करना है प्रश्न क्रमांक 30 का। कुछ लोग ने तो 30 छोड़ के ए बता दिया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का? यहां पर पहले से ही धनवान को व्यर्थ है, तो बेकार में नहीं होना चाहिए यहां पर, यानी कि जो
आपका बी नंबर है वो सही गलत हो जाएगा, है ना। व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 31 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संधि, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताना है हमें यहाँ पर। गीता रानी जी, किशन जी, सीमा जी, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 32 और 32 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सत्य धन आग्रह, यानी कि डी नंबर। अर्चना केवट जी, ए क्यों लगा रहे हैं आप लोग? सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, ये कोई नहीं होंगे, ठीक है। डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? 33 अजेय, अपराजेय, अज्ञेय या दुर्जेय। तो 33 का आंसर अब पहले भी पढ़ चुके इस प्रश्न को, अजेय, है ना। अजेय आपका बिल्कुल सही होगा। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। चिरंतन, ये कई बार पूछा गया। चिरंतन का सही विपरीतार्थक जो शब्द होगा 34 का आंसर, और 34 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द होता है नश्वर, यानी कि जो ए नंबर है वो नश्वर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, ये भी आपने पढ़ लिया है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 35 का आंसर बताना है। शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या फिर दरिया दिल होना। तो 35 और 35 का आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, प्रिय होना, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 4 में से चयन करके 36 का आंसर जो आपका बिल्कुल सही होगा, अलगाव की स्थिति, है ना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी कि अलगाव की स्थिति आपका बिल्कुल सही होगा, यानी सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? गो के लिए शाला, है ना। तो गो के लिए शाला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो गो में, गौशाला में जो समास होगा वो क्या होगा? तत्पुरुष समास, यानी सी नंबर। बिल्कुल सही बताया, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? 38। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तब 38 का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा, HL जी, नीतू जी, क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये नंबर बिल्कुल सही है। छंद से संबंधित गणों की संख्या है तो कितनी है? छंद से संबंधित गणों की संख्या है 6, 8, 7 या फिर 10। आप लोग गण पढ़ते ना, गण, सगण, मगण, तगण, ये शब्द हम पढ़ते ना, अंशुल जी, आशीष जी। छंद से संबंधित जो गणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? रोज इसका टाइम है हिंदी की क्लास अपनी 8 बजे होती है रोज, है ना। रोज 8 बजे हिंदी की क्लास होती है। छंद से संबंधित जो गणों की संख्या है, प्रश्न क्रमांक है अपना 39, और 39 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8 गण होते हैं, ठीक है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है हमें।
और 40 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यमाकलंकार। ठीक है, वेरी गुड, यमाकलंकार आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभवम, कुमार संभव यानी 46 का इनकी रचयिता कौन है? कुमार संभवम के तुलसीदास जी हैं, कालिदास जी, सूरदास या फिर कबीरदास जी? तो 46 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कुमार संभवम के जो रचयिता हैं वो है कालिदास जी। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है निधि जी। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? उमंग जी, नाटक स्कंदगुप्त की जो रचना की थी वो किसने की थी? प्रेमचंद जी ने, मालती जोशी, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार ने? तो हमें उत्तर बताना है। कौंडलाल, सरोज जी, अगेन खान। प्रश्न क्रमांक 47, नाटक जो स्कंदगुप्त है इसकी रचना किसने की थी? और 47 का आपका बिल्कुल सही है जयशंकर प्रसाद, बी नंबर बिल्कुल सही है जयशंकर प्रसाद आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? 48 का आंसर। और ये जो विनय पत्रिका है ये किसकी है? रामलला, नहचू, रामज्ञा, प्रश्न, है ना, ये तुलसीदास जी की है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। रामचरितमानस, रामज्ञा, प्रश्न, ये सभी तुलसीदास जी की हैं। अंधा युग किसकी रचना है? 49 का उत्तर बताना हमें। अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल? तो 49 और 49 का बिल्कुल सही आपका अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती, यानी ए नंबर बिल्कुल। हाँ, ब्रज भाषा में है ये, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। ठीक है, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 50 और अंतिम प्रश्न, नितिन वर्मा जी, है ना, किट्टू क्यूट जी, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? 50 का उत्तर बताना है और आपका 50 का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सभी लोग याद रखें कि अपनी ये जो क्लास है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग बहुत लेट आते हैं। 8 बजे ये क्लास हिंदी व्याकरण की अपनी स्टार्ट होती है, तो याद रखना है सभी लोगों को। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और रोज 4 बजे आपका एक ट्रिकी वीडियो आएगा जीके का। ठीक है, जिसको आपको देखना है, रोज 4 बजे आएगा ट्रिकी वीडियो जीके का, है ना, तो उसको सभी को पढ़ना है। सामान्य ज्ञान से संबंधित जो लाइव क्लास चलती थी उसी में आपका जीके ट्रिकी वीडियो 4 बजे आएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास है, तो कोई भी लेट नहीं होना। ठीक है, 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है। बहुत सारे लोग, बाबू जी, है ना, चंद्रशेखर जी, मांगी लाल जी, इस सीमा जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। किशन, मनीष जी, अगेन माही जी, नेहा जी, सभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, ट्रिक वीडियो 4 बजे होगा। ट्रिकी वीडियो रोज 4 बजे आपको मिलेगा, रोज शाम को 4 बजे और सुबह 8:15 पे, सुबह 8:15 पर एक ट्रिकी वीडियो आपको आएगा और एक आएगा शाम को 4 बजे। तो ये दोनों ट्रिकी वीडियो सभी लोगों को देखना है। एस जी, दीपश्री, सुशीला यादव जी, चंद्रशेखर जी। ठीक है, तो याद रख लेना, सुबह 8:15 पर एक जीके का ट्रिकी वीडियो आपका आता है, उसको जरूर देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही, है ना। कोपना थामना जी, है ना, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों के लिए